श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो है मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय बताने वाले हैं। 23 अप्रैल से बैसाख का महीना स्टार्ट हो रहा है और बैसाख के महीने में पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने मिट्टी के पात्र वाला जल वाला उपाय बताया है। गुरु जी ने पहले भी अपनी कई कथाओं में इस उपाय के बारे में वर्णन किया है और कई सारे लोगों ने इसका उपाय करके लाभ प्राप्त किया है। ये उपाय केवल बैसाख के महीनों में ही कुछ ही विशेष दिनों तिथियों पर किया जाता है। जिस कारण से उपाय करते हैं, आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वो पूर्ण हो जाती हैं। आपके जीवन में दुख है, परेशानियां चल रही होती हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव जी से आपकी मन की बात बोलना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको ये वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय करने से आप कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। इस उपाय को कौन कौन लोग कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए, इस उपाय को घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है, यानी कि माता बहनें इस उपाय कर सकती है। यदि आपके घर में कोई बड़ा मुखिया है, माता बहनें नहीं है, तो वो भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को सुबह के समय ही करना है, शाम के समय इस उपाय को नहीं किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के पात्र से हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, तो सुबह के समय ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस मिट्टी के जल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, तो देखो, सबसे पहली चीज आपको उपाय के नाम से ही समझ आ रहा है कि मिट्टी के जल वाला उपाय, मतलब इसमें हमें मिट्टी के पात्र की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि ऐसा पात्र जो कि मिट्टी से बना हो। सीधी सी बात है, मटका। और आपके पास में मटका ना हो तो एक छोटी सी आप मटकी भी ले सकते हैं, कुल्हड़ भी ले सकते हैं। गर्मी का मौसम आ गया है, सभी के घरों में मिट्टी का पात्र तो अवश्य होगा। अगर आपके घर में पहले से ही कोई मटका रखा हुआ है जिसके अंदर ठंडा पानी होता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर मटका नहीं है तो आप लोगों के घर में कोई भी एक छोटी सी मटकिया होगी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके घर में कोई बड़ा भाई है, बहन है, तो वो भी इस उपाय को कर सकता है। मिट्टी का पात्र का जल ही लेना है आपको। बैसाख का महीना आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो उस दिन रात्रि में ही आप लोगों को ये उपाय स्टार्ट कर देना है। चलिए जान लेते हैं कि उपाय को करना कैसे है। देखिए, आप क्या करेंगे कि जो आपका मटका रखा है जिसमें पानी रखा हुआ है, उस मटके में से आपको एक कलश जल ले लेना है। अब उस कलश वाले जल को आपको क्या करना है कि यदि आप इस उपाय को सोमवार को कर रहे हैं, तो आपको रविवार के दिन ही इसकी उपाय की शुरुआत करनी होगी। जहाँ पर पीने का पानी भरा रहता है, वहाँ पर आपको एक छोटा सा मटकी लेनी है, कुल्हड़ लेना है, उसमें आपको पूरी रात जल भरा रहने देना है। ठीक है। अब जब सोमवार को कर रहे हैं, प्रदोष को कर रहे हैं, शिवरात्रि कर रहे हैं, अमावस्या को या पूर्णिमा के दिन इस उपाय कर रहे हैं, तो आपको एक दिन पहले ही इसकी शुरुआत करनी है। ठीक है। रात भर उस जल को आप उसमें रखा रहने दीजिएगा। उसके बाद सुबह स्नान आदि करने के बाद उपाय को करने की तैयारी शुरू करेंगे। मिट्टी के पात्र में आपने जल लिया है। अब एक लोटा जल आपको लेना है, शुद्ध जल। ठीक है। साफ कपड़े पहन लीजिए, स्वच्छ पहन लीजिए। उसके बाद में जिस लोटे से आप लोग जल चढ़ाते हो, तांबे का लोटा लेना है। और पंडित जी ने कहा है कि तांबे का लोटा यहाँ पर आपको लेना है। क्या करना है आपको, देखिए, अब जो मिट्टी का जो पात्र है जिसके अंदर जल भरा हुआ है, उस जल को पूरे घर में घुमाकर सभी घर के जो सदस्य हैं उनका हाथ लगवा लेना है। इसके बाद उस जो मिट्टी का जो पात्र है उसको लेकर के और जो तांबे का पात्र है उसको लेकर के आपको चले जाना है शिवालय। देखिए, उपाय करने से पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं कि आप जब भी उपाय करें तो उससे पहले शिव जी की पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद आप उपाय करें। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, शिवालय चले जाएंगे। शिवालय जाने के बाद में आपके पास में जो तांबे का लोटा है खाली, उसके अंदर आपको मिट्टी के पात्र वाला जल भर लेना है। इसके बाद में आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे उस जल को समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का स्मरण कर लेना है। यदि हो सके तो आपके पास में फूल हो, अर्चना करने के लिए जो भी आप सामग्री लेना चाहें वो आप ले सकते हो। ठीक है। अब आपको क्या करना है
कि भगवान शिव जी के दर्शन करना है, वहां बैठकर आपकी जो मन की बात है उसको बोल देना है। और तांबे के पात्र में जल आपको थोड़ा सा भर लेना है। वैसाख के महीने में इस मिट्टी के पात्र के जल बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला होता है। ये जो जल है वो एक औषधि का काम भी करता है। आपके घर में कोई यदि व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा जल आपको पिला देना है और थोड़ा सा जल आपको पूरे घर में छीट देना है। जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धार में आपको ध्यान से चढ़ाना है ताकि छींटे नीचे ना गिरे, आपके ऊपर ना आए। धीरे धीरे एक धार में आपको ध्यान से जल चढ़ा देना है। भगवान शिव जी के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाना है। हाथ जोड़िए, भगवान से अपनी मनोकामना बोलिए। जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने ये मिट्टी के जल वाला उपाय किया है, जो मिट्टी के पात्र वाला उपाय किया है, भगवान से बोल दीजिए और विशेष रूप से कहिए कि मेरे दुख परेशानियां दूर हो जाएं, मेरा जो अटका काम था वो पूरा हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो भगवान के पास आप 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप अवश्य कीजिएगा। विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर मिट्टी के जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। यह जो उपाय है ये दीप विसर्जन ने पहले भी कई कथाओं में बताया है, जो कि आपको हमने सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और इसका जो फल होता है वो भी आपको 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वैसाख का पवित्र महीना स्टार्ट होने वाला है तो आप भी मिट्टी के पात्र वाला जल का उपाय जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।